बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डबल शाह वजीराबाद के एक निहायत ही गरीब घराने में पैदा हुआ। बहुत ही मुश्किल से बीएससी और बीएड करने के बाद वजीराबाद के एक गवर्नमेंट स्कूल में साइंस का टीचर तैनात हुआ। टीचिंग के दौरान उसे एहसास हुआ कि वो अपने ऊंचे ख्वाब इस नौकरी से पूरे नहीं कर सकता, लिहाजा उसने जॉब छोड़ी और दुबई चला गया। दुबई में भी किस्मत आजमाने के 6 महीने बाद वो वहां से मायूस हुआ और वतन वापस लौटने का फैसला किया। वतन वापस लौटकर उसने एक ऐसा काम शुरू किया कि जिसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उसने अपने दोस्तों से पैसे पकड़े और 15 दिन के अंदर उनको डबल करके वापस कर दिए। उसके दोस्त ये करामत देखकर बहुत हैरान हुए और मजीद पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन इस बार सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, उसके मोहल्लेदार और दीगर लोग भी उसके पास पैसा रखवाने लगे। वो उनसे पैसे पकड़ता और उनको माहाना किस्त की सूरत में वापस करता रहता। अब उसकी इस करामत की शोहरत तकरीबन पूरे वजीराबाद तक फैल चुकी थी और दूर दूर से लोग अपने जेवरात बेचकर उसके पास जमा करवाने आते। यूं ही सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 6 माह में उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। इसके बाद इसके अजीजो अकारब जो सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में रहते थे, उन तक भी ये बात पहुंची, तो उन्होंने भी अपने आसपास से पैसे पकड़कर डबल शाह के पास रखवाने शुरू कर दिए। डबल शाह उन लोगों को उन्हीं के पैसों में से प्रॉफिट वापस करता रहा और यूं उसने 18 महीनों में तकरीबन 43,000 फैमिलीज से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब डबल शाह की इस कारस्तानी का चर्चा नैब और पुलिस हुकाम तक पहुंचा तो उन्होंने डबल शाह को धर लिया। डबल शाह गिरफ्तार होने के बाद अदालत में अपनी पेशियां भुगतता रहा और अदालत ने यह फैसला किया कि इसकी तमाम जायदाद जब्त करके मुतासिरीन डबल शाह में बांट दी जाए। उसकी टोटल जब्त शुदा जायदाद का तखमीना तकरीबन 3 अरब था, जबकि बकाया के 4 अरब रुपए उसने किसी और फॉर्म में कहीं रखे हुए थे जिसका अदालत और दीगर इदारों को पता ना चल सका। अदालत ने इस जुर्माने के साथ साथ डबल शाह को 14 साल की कैद भी सुनाई, जो कि डबल शाह ने निहायत खंदा पेशानी के साथ कबूल कर ली, क्योंकि वो जानता था कि 14 साल की कैद के बदले जो उसने 4 अरब रुपए कमाए हैं वो एक मायने रखते हैं। आप जानते हैं कि जेल का एक दिन 12 घंटे का होता है, लिहाजा वो अब तक अपने 10 साल गुजार चुका था, जबकि उसको मजीद सिर्फ 4 साल गुजारने थे, जो कि अमलन सिर्फ 2 साल बनते थे। उसने जेल में लोगों के साथ अच्छा रवैया रखा और दीगर काम करके उसने अपनी कैद में मजीद कमी करवाई। तो इस तरह उसने मजीद 23 माह कैद काट कर रिहाई हासिल की और रिहा होने के बाद वो एक हीरो की तरह अपने वजीराबाद में वापस आया, जहां पे लोगों ने उसका फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया। डबल शाह का ये फ्रॉड पोंजी मालियाती फ्रॉड कहलाता है कि जिसमें फ्रॉड करने वाला लोगों की असल रकम में से ही उन्हें मुनाफा वापस करता रहता है, जबकि बाकी रकम वो अपने इस्तेमाल में लाता है। इस फ्रॉड में शुरू में आने वाले लोग तो अपनी रकम डबल हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में लोग उनको देखा देखी आते हैं वो अपनी रकम डबो देते हैं। डबल शाह ने इसी तरह 7 अरब रुपए हासिल कर लिए थे और वो अब एक हसीन जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, क्योंकि वो अपनी कैद काट चुका था और अब उसे अदालत से या पुलिस से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब की रकम कानून के खजाने से कम न थी और वो इस रकम से वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया और एक निहायत ऐश भरी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड करने वाला और हसीन जिंदगी के ख्वाब देखने वाला अगले 2 सालों में ही इबरत का निशान बन गया। अपनी रिहाई के ठीक 16 माह बाद डबल शाह को हार्ट अटैक हुआ और वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हुआ। वहां से कुछ अरसे में सेहत पाने के बाद अगले ही कुछ महीनों में उसे दोबारा से हार्ट अटैक हुआ, जो कि जानलेवा साबित हुआ और उसकी फ्रॉड के जरिए हासिल की हुई सारी की सारी रकम पीछे रह गई और वो खाली हाथ अगले जहान में चला गया। उसने सोचा भी ना था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। उसकी हासिल करदा जायदाद, बैंक बैलेंस और प्लाजे प्लॉट आज उसके कुछ काम आने वाले नहीं थे और वो खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाला था। उसने अपनी फ्यूचर की जिंदगी के लिए अपनी कब्र की दायमी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो बहुत से डबल शाह हमें नजर आएंगे कि जो इस दुनिया की जिंदगी की खातिर, एक पुरतैश जिंदगी गुजारने की खातिर अपनी आखिरत तबाह करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि किस वक्त मौत उनको आकर दबोच लेती है।
जब एक शख्स कोई चोरी या डाका डाल रहा होता है तो उसको ये एहसास भी नहीं होता कि वो अपनी एक छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी दायमी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है। उसे क्या मालूम कि वो यहाँ से बाहर निकल भी पाएगा या उसको पुलिस की या दीगर लोगों की गोली अपना निशाना बना लेगी और वो मौत के मुंह में चला जाएगा। हम इंसान अपने गिर्द दुनियावी ख्यालात और लालच की एक वसी दीवार बना लेते हैं कि जिसके पार हम में देखने की सकत नहीं रहती। हम सारी जिंदगी माल जमा करते रहते हैं और फिर मौत का फरिश्ता जब हमारे सरहाने आकर बैठता है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे चलने पर मजबूर होते हैं, जबकि हमारा कमाया हुआ माल हमारे पिछलों के काम आता है। आज अगर हम नजर दौड़ाएं तो नूर जहां के मकबरे पर हमें नशेइयों का राज नजर आता है, जबकि शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। सिकंदर आजम ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि उसके हाथ उसकी कब्र से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया देख सके कि वो भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सारी जिंदगी माल इकट्ठा करने से हमें कोई फायदा ना होगा, जबकि हमारी असल कमाई वही होगी जो हम इस दुनिया में लोगों पर खर्च करके अपने साथ अगले जहां ले जाएंगे। आज हमारे मुआशरे में पैसा कमाने की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि कोई कुछ नहीं देख रहा और एक दूसरे को रोनते हुए हम पैसे के पीछे भाग ऐसे रहे हैं जैसे इसने हमारे साथ कब्र में जाना हो। इस भाग दौड़ की वजह से मुआशरे में एक ऐसा इम्बैलेंस है कि कुछ लोग तो रोजाना जहाज़ों में सफ़र करते हैं, जबकि कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। कुछ लोग अपना इलाज करवाने बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ पर बगैर इलाज के अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे देते हैं। ज़रूरत है तो इस अमर की कि हम अपने इस्लाम के बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल करें और जो अहकामात इस्लाम ने हमें दिए, चाहे वो ज़कात व उशर के हवाले से हों या बाहमी भाईचारे के हवाले से, हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और किसी किस्म का धोखा किसी भाई को ना दें, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में धोखा दे भी लेंगे तो अल्लाह की अदालत में आपका गिरेबान उस मुतासरा फर्द के हाथ में होगा और आपके पास वहाँ कोई जवाब ना होगा। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हम पछतावे के अलावा कुछ ना कर सकें, आज भी मौका है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने तमाम किए हुए गुनाहों पर अल्लाह से और जिन जिन लोगों के साथ हमने कोई जुल्म किया है उनसे माफ़ी मांगें ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हमें आपस में भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।